दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे कि धारा 125 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र की आपत्ति या जवाब को कैसे तैयार करते हैं और उसके साथ क्या क्या प्रपत्र या दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम न्यायालय का नाम लिखेंगे, परिवादिनी का नाम बनाम प्रतिपक्षी का नाम, परिवाद संख्या, धारा 125 सीआरपीसी, थाना, जनपद लिखेंगे। प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति द्वारा प्रतिपक्षी विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी। महोदय, प्रार्थी का निम्न कथानक है। अब आपको जो परिवादिनी द्वारा 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसकी धारा के अनुसार उसका जवाब देना है। उसकी पहली धारा में जो लिखा था उसमें जो स्वीकार है उसे स्वीकार लिखेंगे और जो अस्वीकार है उसे अस्वीकार करेंगे। आगे लिखेंगे अधिक कथन देखा जाए, यानी कि यदि धारा 1 में आप लिखेंगे यह कि परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की धारा 1 अगर स्वीकार है तो स्वीकार है, अगर अस्वीकार है तो अस्वीकार है। अधिक कथन देखा जाए मतलब आपको ये बताना है कि धारा 1 जो उसने लिखी है, जो परिवादिनी द्वारा धारा 1 अपने प्रार्थना पत्र में लिखी गई है, वो आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और अगर सहमत हैं तो ठीक है, और अगर असहमत हैं तो उसके लिए आपको अपने कथन को अधिक कथन में लिखना होगा। इसी प्रकार से धारा 2, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, ये जो धारा हमने लिखी, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, ये नंबर हैं कि जो धाराओं में या जिस नंबर पे उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार है तो ठीक है, अगर स्वीकार नहीं है तो ठीक है, उसके बारे में आप कहते हुए आएंगे। ये नंबर्स घट या बढ़ सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। इसके बाद अधिक कथन। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसमें आपको लिखना है अधिक कथन के बारे में। तो अगला पॉइंट डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें आपको परिवादिनी आपकी पत्नी है या नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण देना है। अगर वो आपकी पत्नी है, देखिए 90% केस में तो ये श्योर है कि उसमें आप लिखेंगे कि ये हमारी पत्नी है, ये स्वीकार है, बच्चे हमारे हैं, ये स्वीकार है। लेकिन 10% केस में ऐसा होता है कि वो पत्नी उसकी होती ही नहीं, तो ये लिखा जाता है कि यह परिवादिनी प्रार्थी की पत्नी नहीं है। अब नहीं है तो उसका कारण आपको देना पड़ेगा, उसके साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने होंगे। और यदि है तो फिर आपको स्वीकार है, और उसके बाद आपको अगले धारा में या अगले पॉइंट पे डिस्कस करना है। अगले पॉइंट में इसमें आपको अपने सारे तथ्यों के बारे में लिखना है, जो भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को लिखना है। अगले पॉइंट में इसमें अपनी आय के बारे में लिखना है, साथ ही आप पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बताना है, यानी जो आपकी आय है वो कितनी है और आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, जिम्मेदारियां कितनी हैं, तो आपकी आय कुछ बचती है नहीं बचती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले पॉइंट में इसके बाद यदि कोई तथ्य बचे हों तो उनको लिखना है, यानी कोई फैक्ट यदि बच गया हो तो उसके बारे में लिखना है। ध्यान रखिए, जो कुछ भी आपको लिखना है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय श्रीमान जी से अनुरोध है कि परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी को सव्य निरस्त करने की कृपा की जाए। इसके बाद दिनांक, प्रार्थी, आपत्तिकर्ता, द्वारा अधिवक्ता। दोस्तों, इस आपत्ति पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा जो इस आपत्ति पत्र का समर्थन करेगा।
और जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी आपको लिखना है उसका एविडेंस आपको देना है। जैसे आपने कहा कि हमारी पत्नी नहीं है, तो उसका एविडेंस आपको देना है। यदि आप बता रहे हैं कि हमारी आय इतनी है, तो उसका एविडेंस आपको देना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना आपत्ति पत्र जवाब तैयार करना है, इस क्रमानुसार तैयार करना है और साथ में एक शपथ पत्र देना है। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।